मन में बैठा लो तो रंक से राजा बन जाओगे। आज का हमारा जो वीडियो है वह कबूतर यानी कपोत और बहेलिए के ऊपर है। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, ये वीडियो को अगर आप पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने, यह बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देंगी। इस वीडियो को अगर आप मन लगाकर सुनते हैं तो इसकी कही गई बातों पर अमल करते हैं तो आप संसार में कहीं भी रहें, संसार में किसी भी कोने में घूमें, किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। इस कहानी में ऐसी बातें बताई गई है जो काफ़ी प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक क्रूर और पापात्मा बहेलिया रहता था। वह सदा पक्षियों को मारने के नीच कर्म में प्रवृत्त रहता था। उस दुरात्मा का रंग कौवे के समान काला था और उसकी आकृति ऐसी भयानक थी कि सभी उससे घृणा करते थे। उसकी लाल लाल आंखों को देखकर तो डर लगने लगता था। वह दुष्ट नित्य प्रातःकाल ही उठकर वन में जीव हत्या के लिए निकल पड़ता था और पेड़ की डाल पर बैठे हुए पक्षियों को तथा छोटे मोटे पशुओं को अपने पैने बाणों से मारा करता था। कभी भी यह क्रूर कर्म करते हुए वह धर्म की चिंता नहीं करता था। चिड़ियों को मारकर बेचना और उसे जीविका अर्जित करना अपना धर्म समझता था। एक दिन की बात है, वह पक्षियों की खोज में वन में फिर रहा था। फिरते फिरते उसे शाम हो गई थी। उसी समय जोर की आंधी उठी। आंधी के बेग में वृक्ष लड़खड़ाकर गिरने लगे और ऊपर बैठे पक्षियों भी त्रस्त होकर नीचे गिरने लगे। आंधी के साथ ही आकाश में मेघों का भयानक गर्जन भी होने लगा और थोड़ी ही देर में चारों तरफ बिजली चमकने लगे और मूसलाधार बारिश के साथ कड़ाके की बिजली इधर उधर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में चारों ओर पानी ही पानी भर गया और तेज हवाओं के कारण कड़ाके की सर्दी भी पड़ने लगी। उससे बहेलिए का सारा शरीर कांपने लगा। वह घबराकर इधर उधर कोई आश्रय ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई सहारा नहीं दिखाई दिया। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था और उसके ऊपर तीव्र वायु सन्न सन्न करके बह रही थी। उससे उस क्रूर बहेलिए को भी निर्जन वन में डर लगने लगा। वह वही कहीं कहीं छिपने के विचार से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के पर एक कबूतरी पेड़ की जड़ में बैठी दिखाई दी। वह शीत के कारण कांप रही थी। बहेलिए ने तुरंत उस कबूतरी को पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। अपनी उस निस्सहाय अवस्था में भी उसे कबूतरी को कष्ट देने के तनिक भी संकोच नहीं हुआ। कबूतरी अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं भोजन की तलाश में बाहर निकली थी, लेकिन इस क्रूर व्यथा के चंगुल में फंसने के कारण वह बहुत दुखी होने लगी। पति और बच्चों की याद करके वह विलाप करती हुई बोली, हे क्रूर बहेलिए, मुझे छोड़ दे। देख, मेरी याद में मेरे पति और बच्चे दुखी होकर रोएंगे। मुझे निस्सहाय पर दया करो। बहेलिए ने कबूतरी की बरून पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह सीधा बढ़ता हुआ चला गया। कुछ दूर पर ही मेघ के समान नीला एक वृक्ष उसे दिखाई पड़ा। वह उस वृक्ष के नीचे रुक गया और वहीं पिंजड़ा रखकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में आकाश से बादल हट गए और तारे दिखाई देने लगे। वायु का वेग भी कम हो गया था, लेकिन सर्दी फिर भी काफ़ी थी। बहेलिया उस डरावनी रात को अपने घर लौटने का साहस ना करके वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोते समय कहने लगा कि हे वृक्षराज, तुम पर जो देवता रहते हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ, वो मेरी रक्षा करें। यह कहकर बहेलिया कुछ पत्ते बिछाकर और पत्थर पर सिर रखकर लेट गया। उसी वृक्ष पर पिंजड़े में बंद कबूतरी का पति कबूतर भी रहता था। जब काफ़ी रात बीत जाने पर भी कबूतरी नहीं आई और बच्चे भूख के कारण बिलखने लगे तो कबूतर ने दुखी होकर कहा कि हाय, कैसी भयावनी रात है और अभी तक मेरी प्रिया घर नहीं आई है। ना जाने वह इस समय कहाँ भटक रही होगी। हाय विधाता, कहीं उसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। प्रिया के बिना आज मेरा यह घर सूना सूना हो गया है। सच है, गृहस्थ का घर पुत्र पौत्र और पुत्रवधू और सेवकों के होने पर भी अपनी भार्या से हीन होने पर खाली ही है। तभी तो श्रेष्ठ व्यक्ति भार्या से हीन घर को घर नहीं कहते। भार्या से हीन घर के निर्जन वन की तरह लगता है और वह सदा चित्त को पीड़ा पहुंचाता रहता है। हाय, या आज मेरी प्रिया लौट कर नहीं आएगी तो मैं भोर तक भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाय, यह कैसी अच्छी थी, मेरी भक्ति भाव से सेवा करती थी, मेरे दुख में दुखी होती थी और सुख में सुखी होती थी। वह व्यक्ति धन्य है जिसको ऐसे पतिव्रता भार्या प्राप्त हुआ है। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? अवश्य मेरी प्रिया किसी तरह की विपत्ति आ पड़ी है, नहीं तो वह कभी भी मुझे इन बच्चों को भूखा समझकर इतने देर तक वन में नहीं रहती थी। हाय,
अब उसके बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। भार्या से ही पुरुष के जीवन का निर्वाह होता है। रोग से पीड़ित और दुखी व्यक्ति भी भार्या ही परम औषधि है। भार्या के समान प्रिय दूसरा नहीं है। धार्मिक कृत्यों के भार्या पुरुष की सहायता करती है। जिससे घर में पतिव्रता प्रियवादिनी भार्या नहीं है, उसका तो घर छोड़कर कहीं चले जाना ही अच्छा होता है। अभी तक मेरी प्रिया नहीं आई है, हे विधाता, मैं क्या करूं? मेरी प्रिया को मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं इसे क्षण पर प्राण त्याग दूंगा। इस तरह कहते हुए वह कबूतर रोने लगा। उसकी सभी बातों को कबूतरी पिंजड़े में बैठी हुई सुन रही थी। वह भी अपने पति को इस तरह अपने वियोग में दुखी देखकर रो पड़ी। कहने लगी, हे नाथ, जिस प्रिया की याद करके आप विलाप कर रहे हैं, वह मैं यहाँ इस बहेलिए के चंगुल में फंसी हुई हूँ। उसने अपने पिंजड़े में बंद कर रखा है, इसी कारण मैं आपके पास नहीं आ सकती। हे प्राणनाथ, आप मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, यह सुनकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। इस संसार में स्त्री भी कितनी सौभाग्यशाली होती है जिसके गुणों की प्रशंसा स्वयं उसका पति करता हो। हे नाथ, आज मैंने अपनी सेवा का फल पा लिया, इसलिए अब मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। लेकिन मैं आपके हित के लिए एक बात कहती हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी प्रिया की मधुर वाणी सुनकर तो कबूतर के रोम रोम में नव स्फूर्ति जाग गई। उसने आतुर होकर कहा कि हाय प्रिया, क्रूर बहेलिये ने तुम्हें बंदी बना लिया है, लेकिन कहो मेरे हित की वह क्या बात है। कबूतरी ने कहा कि हे नाथ, इस समय वह बहेलिया भूख से व्याकुल है और जाड़े से दुखी होकर तुम्हारी शरण में आया है। इस शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। हे नाथ, मैं जानती हूँ कि इस क्रूर कर्म करने वाले दुराचारी बहेलिये के प्रति आपके हृदय में रोष उठ रहा होगा, लेकिन शरणागत और अनिष्ट करना किसी प्रकार उचित नहीं है। जो व्यक्ति शरणागत का वध करता है, उसे गो हत्या के ब्रह्म हत्या तथा पाप लगता है। हे नाथ, यद्यपि हमने इतने सघन संपन्न नहीं है जो इस बहेलिये की अधिक सहायता कर सकें, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। पंडितों का कथन है कि जो गृहस्थ यथाशक्ति धर्म कर्म नहीं करता है, उसको घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है, और जो धर्म के पथ से अपने चित्त को स्वार्थवश होकर नहीं हटाता, उसको अंत में अक्षय लोक प्राप्त होता है। हे प्राणनाथ, इसी कारण मैं कहती हूँ, आप अपनी देह की चिंता छोड़कर आए हुए इस शरणागत का सत्कार करें। मेरी चिंता छोड़ दो और हम धर्म का पालन करो। उसके प्रभाव से मैं यदि इस लोक में आपसे नहीं मिल सकी, तो परलोक में हम फिर दंपत्ति के रूप में साथ साथ रहेंगे। अपनी प्रिया की करुण वाणी सुनकर कबूतर गदगद होकर कहने लगा कि हे देवी, तुम धन्य हो जो स्वयं बंदी होकर भी इस क्रूर बहेलिये के हित की कामना करती हो। विधाता ने मुझे कैसा सौभाग्यशाली बनाया है कि तुम जैसी करुणा हृदय भार्या मुझे मिली है। अब मैं अपने जीवन की चिंता छोड़कर अवश्य इस शरणागत बहेलिये को सत्कार करूँगा। यह कहकर कबूतर वृक्ष से नीचे उतर आया और बहेलिये के सामने खड़े होकर कहने लगा कि हे महानुभाव, आप किसी प्रकार दुखी ना होइए। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का परम धर्म है। इसलिए कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आज मैं आपके लिए अपने जीवन को भी उत्सर्ग करके अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं। शास्त्र का कथन है कि यदि शत्रु भी अतिथि के रूप में घर आए तो उसका भी शुद्ध मन से स्वागत करना चाहिए। जो मनुष्य वृक्ष काटने के लिए जाता है, उस पर वृक्ष कभी अपने छाया छोड़कर नहीं हटता। यह मनुष्य मेरा अनिष्ट करने आया है। हे महाशय, घर में आए अतिथि का सत्कार करना तो सभी का धर्म है, लेकिन पंचयज्ञ करने वाले गृहस्थों को यह परम धर्म है। जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर पंचयज्ञ नहीं करता, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परम लोक में। हे महाशय, आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कबूतर की यह बात सुनकर बहेलिये पक्षी की शिष्टता के ऊपर आश्चर्य करने लगा। वह इस समय जाड़े के कारण कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि हे दयालु कबूतर, मैं इस समय जाड़े के मारे ठिठुर रहा हूँ। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस ठंड से बच सकूं। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर तुरंत ही इधर उधर से सूखी पत्तियां बीन लाया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। उन्हें जलाने के लिए आग मांगने के लिए वह लुहार के पास गया और वहां से आग लेकर उस पत्तों को ढेरों को सुलगा दिया। इस आग के बहसे बहेलिये अपना जाड़ा तो मिटा लिया, उसका कांपना बंद हो गया और वह स्थिर होकर बैठ गया।
उसके बाद फिर कबूतर ने पूछा कि हे अतिथि, बोलिए, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? बहेलिए ने स्वस्थ होकर कहा कि हे पक्षी, मैं इस समय बहुत भूखा हूँ, यदि कर सको तो मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर कबूतर ने दुखी होकर कहा कि हे अतिथि देवता, मेरे पास इस समय ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आपको देखकर आपकी भूख मिटाऊं। मैं वन में रहकर प्रतिदिन भोजन की सामग्री लाकर निर्वाह करता हूँ। मेरे पास संचित पदार्थ तो इस समय कोई नहीं है, मैं क्या करूँ? यह कहकर कबूतर चिंता में पड़ गया और अपने को असहाय समझकर अपने आप को धिक्कारने लगा। बार बार उसके हृदय में यही स्वर गूंजता कि हाय, मैं अतिथि की इच्छा कैसे पूर्ण करूं, जिससे मैं पूरी तरह गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं। वह कितना भी सोचता, लेकिन उसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दिखाई देती जिसे देखकर वह बहेलिए को भूख मिटा सके। अंत में उसने अपने ही मांस के अतिथि की भूख मिटाने का निश्चय कर लिया और नवीन स्फूर्ति के साथ वह बहेलिए से बोला कि हे अतिथि देवता, आप तनिक ठहरिए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। फिर कबूतर ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए हुए बूझती हुई आग को और अत्यधिक सुलगा दिया। अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित देखकर यह बहेलिए से कहने लगा कि हे अतिथि देवता, ऋषियों और पंडितों ने अतिथि की सेवा को ही परम धर्म बताया है, इसलिए मैं अपने शरीर को बलिदान करके भी आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। आप मेरे मांस को खाकर अपनी भूख मिटाइए। यह कहकर उसने 3 बार अग्नि की प्रतिदक्षिणा की और फिर वह अग्नि में कूद पड़ा। बहेलिए के देखते देखते वह जल गया। उस पक्षी को अपने धर्म के पीछे मरते देख तो बहेलिए को कठोर हृदय हिल उठा। वह अपने आप को धिक्कारने लगा। आज पहली बार उसको ज्ञात हुआ था कि वह पक्षियों को मार मार कर महापाप करता था और अवश्य उसके फलस्वरूप परलोक में उसकी दुर्गति होगी। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वह कबूतर की मृत्यु पर रोने लगा और कहने लगा, हाय, मैं मनुष्य होकर भी कैसा पापी और अधर्मी हूँ। यह कबूतर पक्षी होने पर भी कितना उदार हृदय और धार्मिक है। मुझे अवश्य ही कभी इस जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं होंगे और मृत्यु के पश्चात यमदूत भयानक क्रूरता के साथ मेरे शरीर को जलती अग्नि में तपाएंगे। हाय विधाता, अब क्या करूं? जब कबूतर ने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए और मैं अपने पापी जीवन को नहीं रखना चाहता, मैं इसी अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह निश्चय करके बहेलिए ने कबूतरी को अपने पिंजड़े से निकाल दिया और उसी क्षण लगी सलाखा, पिंजड़ों आदि सभी सामानों को फेंक दिया। कबूतरी निकलकर अपने पति के लिए शोक करने लगी। वह रोती हुई कहने लगी, हे नाथ, आप चले गए और मुझे अनाथ विधवा बनाकर यहाँ छोड़ गए। अब इस संसार में मेरा कौन आधार है? विधवा स्त्री अनेक पुत्रों के होने पर भी दुखी ही रहती है। हे प्राणनाथ, आपके बिना मैं एक पल भी जीवित रहने की कामना नहीं करती। पिता, पुत्र और बंधु परिमित सुख देते हैं। स्त्री को अपरिमित सुख देने वाला पति के सिवा और कोई नहीं है। पति ही स्त्री का एकमात्र आधार है। इस तरह विलाप करती हुई वह कबूतरी भी बहेलिए के सामने ही जलने के आग में कूद पड़ी और अपने पति के साथ जल गई। दूसरे ही क्षण में बहेलिए ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कबूतर और कबूतरी दिव्य पुरुष और स्त्री के रूप में इंद्र के विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। अब तो अपने पापी जीवन को और भी अधिक धिक्कारते हुए वह बहेलिया वहाँ से चल दिया और उसने सद्गति प्राप्त करने के लिए तप करने का निश्चय किया। ईर्ष्या और मोह को छोड़कर वह केवल वायु सेवन करते हुए रहने का पूर्ण संकल्प करके आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसको एक सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर कमलों और अनेक प्रकार के पक्षियों से शोभित था। उपवास करते हुए बहेलिए ने लालच के बस होकर उस सरोवर की ओर देखा तक नहीं और सीधा चलता बना। झाड़ियों में उसका शरीर पूरी तरह से छिद गया था, लेकिन फिर भी उस बहेलिए ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। रक्त उसके शरीर से बहने लगा, लेकिन वह अपने घावों को सहलाने के लिए भी किसी स्थान पर नहीं रुका। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वह आत्मग्लानि से भरे हुए हृदय को लेकर आगे बढ़ता ही जाता। कुछ ही दूरी पर उसे पशुओं की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगे और ज्यों ही वह कुछ और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दावाग्नि से वन के वृक्ष जल रहे हैं। तीव्र वायु चलने लगी थी, जिससे आग अपना प्रलय काल का रूप लेकर वन को जलाकर छार कर देने का निश्चय से आगे बढ़ी चली आ रही है। बहेलियों की आत्मग्लानि इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अग्नि में जलकर
अपने पापों का प्रायश्चित करना ही ठीक समझा और यह सोचकर वह सीधा दावाग्नि के भीतर बढ़ता चला गया। क्षण भर में उसे अग्नि की लाल लाल लपटें बहेलिए को निकल गई। उसका शरीर जलकर छार हो गया था। इसी क्षण उसके जीवन के सारे पाप भी उस अग्नि में जलकर राख हो गए। वह पूरी तरह से पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस तरह कबूतर तो अतिथि धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग लोक को गया, कबूतरी पतिव्रता के कारण पालन करती हुई उसके साथ स्वर्ग को गई और बहेलिया अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ अग्नि में जलकर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो अंत में कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग को सही जगह पर और सही निशाना पर लगाइए, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। जो लोग अपने दिमाग का सही सदुपयोग करते हैं वो लोग कभी भी पीछे नहीं रहते और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन होना निश्चित हो जाता है, जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए अपने दिमाग का, बुद्धि का सही उपयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणाएं लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक ज्ञान भरी वीडियो को लेकर कल संध्या ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।